Hello students, good evening. Today we shall start chapter number 5th, exercise 6th, example number 1st, which have the statement for each of the following linear transformation T from vector space V to W, find a basis and dimension of its range spaces, and second one is null spaces. That is, we have to find the dimensions and basis of range space of transformation T and null space of transformation T, and we already discussed range space and null space of any transformations. So also verify the rank nullity theorem, which is rank plus nullity is equal to dimension of domain. That means V here domain. So we have to given the transformations T is equal to r square to r cube defined by T xy is equal to x plus y, x minus y, y. So first of all, we know that here domain is r square and codomain is r cube of the linear transformation T, which is defined from r square to r cube. And we also know that कि standard basis जो होती हैं आर स्केयर की होती है E1 E2 वेयर E1 इज इक्वल टू 1 0 एंड E2 इज इक्वल टू 0 1, एंड आर क्यूब की होती है E1 E2 E3 वेयर E1 फॉर R3 के लिए होता है 1 0 0 एंड E2 होता है 0 1 0 एंड E3 होता है 0 0 1. तो सोल्यूशन देखो, वी नो दैट बेसिस ऑफ आर स्केयर इज B इज इक्वल टू E1 E2 1 0 0 1 विच इज़ द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर स्केयर. ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. फिर सबसे पहले पार्ट फर्स्ट करते हैं, रेंज स्पेस फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो फर्स्टली वी शैल फाइंड द बेसिस ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी. ठीक है, जो रेंज है आर स्केयर उसकी बेसिस फाइंड आउट कर. रेंज हमें पता है कि एक सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का. तो कोडोमेन आपके पास आर क्यूब है, तो उसकी बेसिस फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले. तो उसके अंदर जो रेंज होगी, तो अब देखते हैं B1 हम एक ऐसा सेट, सिंस B1 बेसिस है आर स्केयर की, तो बेसिस की इमेजेस लेते हैं. B1 आपके पास T ऑफ E1 एंड T ऑफ E2 जनरेट आर जो जनरेट करेगा रेंज T से जनरेट करेगा. ठीक है, तो T ऑफ E1, ठीक है, E1 आपके पास है 1 0, वो वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर. तो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है आपके पास T एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई. तो यहाँ पे x को पुट करो 1 एंड y को 0 पुट करो, तो आपके पास आएगा 1 1 0. ट्रांसफॉर्मेशन जो डिफाइन है उसके अंदर. सेम वे से T ऑफ E2 आप जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे E2 की T के अंदर 0 1, और ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अप्लाई करोगे x 0 और y 1, तो आपके पास जो आउटपुट आएगी T ऑफ E2 की वो आएगी 1 -1 1. अब B1 देखो, जो T ऑफ E1 और D2 वो सेट आपके पास आ गया 1 1 0 एंड 1 -1 1, जनरेट रेंज स्पेस T को जनरेट कर रहा है. और हम जानते हैं R3 की जो रेंज है, ठीक है, जो B1 है वो बेसिस बनाने के लिए R3 की हमें 3 वेक्टर्स चाहिए. तो हम जानते हैं एक्सटेंशन थ्योरम की हेल्प से हम एक्सटेंड कर सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को बेसिस बनाने तक. तो एक वेक्टर और डालना पड़ेगा इसके अंदर, तो वही वेक्टर ढूंढते हैं हम. ठीक है, तो B1 इज इक्वल टू 1 1 0 1 -1 1 0 जनरेट रेंज स्पेस ऑफ T. To find the basis of range space T, we have to find the linearly independent vector T of E1 T of E2. ठीक है, फ्रॉम इनमें से लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर ढूंढना पड़ेगा. तो लेट अल्फ़ा 1 1 0 प्लस बीटा 1 -1 1 0 0 0 इज इक्वल टू 0 0 0 फॉर अल्फ़ा बीटा स्केलर्स के लिए. तो अब देखें अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू 0 है. दैट मीन्स 1 1 0 1 -1 1 दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है. तो B1 किसकी हो गया, बेसिस हो गया. B1 इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो गया. तो अब फ्रॉम 1 और 2 की हेल्प से आपके पास B1 जनरेट भी कर रहा था. ठीक है, जो B1 था वो जनरेट भी कर रहा था. दैट मीन्स B1 इज़ बेसिस ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T. तो रेंज स्पेस जो आपके पास आएगा T का, ठीक है, वो क्या आएगा 1 1 0 1 -1 1. तो रेंज स्पेस देखो R3 की जो डिमेंशन होती है वो 3 होती है, बट सारे का सारा R3 रेंज स्पेस तो नहीं है ना. ठीक है, तो रेंज स्पेस तो वही है जो आपके पास T ऑफ E1 और T ऑफ E2 की जो इमेजेस आएंगी. दैट मीन्स आर स्केयर के अंदर जो एलिमेंट इन लीनियरली इंडिपेंडेंट उठाए इमेजेस, तो उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको वेक्टर मिले वो जनरेट हो रहा है. रेंज स्पेस को जनरेट करें तो रेंज स्पेस के अंदर आपके पास 1 1 0 और 1 -1 1 दो वेक्टर आए. तो दैट मीन्स ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं.
दैट मीन्स ये बेसिस बन जाएंगे। और रैंक क्या होगा, रेंज स्पेस के अंदर जितने मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होते हैं उतनी भी उसके बेसिस के अंदर आते हैं। और डिमेंशंस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो गए, तो यहाँ पे डिमेंशंस हैं जो B1 के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं, तो दैट मीन्स रैंक ऑफ T वो आपके पास 2 आ जाएगा। दैट मीन्स जो डिमेंशन होती है रेंज स्पेस के अंदर एलिमेंट्स कितने होते हैं बेसिस के अंदर उसकी रेंज स्पेस की, तो वहाँ 2 आए, तो यहाँ पे रैंक ऑफ T आ गया 2। सेकंड पार्ट के अंदर हमें नल स्पेस फाइंड आउट करना है ट्रांसफॉर्मेशन T का। तो बेसिस फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले, तो लेट V हमें जानते हैं कि जो नल स्पेस होता है वो सबसेट होता है किसका, डोमेन का। इवन सब स्पेस होता है डोमेन का, और V यहाँ पे डोमेन है तो उसका सब स्पेस होगा, तो वो R² है। तो जो एलिमेंट्स होंगे सब स्पेस वो XY टाइप के होंगे। तो लेट सपोज करते हैं V = XY बिलोंग टू NT, दैट मीन्स नल स्पेस में से उठाया कोई एलिमेंट्स। अगर नल स्पेस में उठाया तो नल स्पेस के अंदर वो सारे वेक्टर्स जाते हैं जो 0 के ऊपर मैप करते हैं W के अंदर जाके, दैट मीन्स जिनके कोरस्पोंडिंग आउटपुट 0 मिलते हैं। दैट मीन्स T of V की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे XY = 0। अब जब T की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, जो आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है T XY = x + y x - y, तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे x, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आप तो आपके पास x + y, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा है, जो फर्स्ट है वो x + y, x, y नहीं है, x + y x - y और y = 0 0 0। अब x + y = 0, x - y = 0 और y = 0, इनको सोल्व करोगे तो आपको x और y दोनों 0 मिलेंगे। दैट मीन्स V आपके पास 0 आया। दैट मीन्स जो नल स्पेस है वो आपके पास 0 वेक्टर आएगा। 0 वेक्टर के अलावा नल स्पेस की और कुछ अंदर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स उठाया था। तो जो नल्टी है वो होती है डिमेंशन ऑफ नल स्पेस। तो 0 वेक्टर्स की जो डिमेंशन बेसिस के अंदर 0 वेक्टर है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है 0 वेक्टर, तो बेसिस के अंदर कोई एलिमेंट नहीं जा रहा, दैट मीन्स डिमेंशन है जो नल स्पेस की वो आपके पास 0 आएगी। नल्टी डिमेंशन ऑफ नल स्पेस होती है तो वो आपके पास आगे 0। अब रैंक नल्टी थ्योरम क्या कहती थी, रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन T + नल्टी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन = डिमेंशन ऑफ V। तो यहाँ पे डिमेंशन ऑफ V R² है, 2 आएगी, क्योंकि R² की डिमेंशन क्या होती है 2। अब नल्टी 0 आई प्लस रैंक 2 है, 0 + 2, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 2 आई, राइट हैंड साइड भी 2 है, तो दैट मीन्स हमारे पास जो रैंक नल्टी थ्योरम है वो वेरीफाई हो गई। ठीक है, फिर सेकंड एग्जांपल करते हैं। लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स ओवर R एंड P आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 0 3 एंड लेट T एक ट्रांसफॉर्मेशन V to V बिलियन ट्रांसफॉर्मेशन है डिफाइंड बाय T of A = AP - PA फॉर ऑल A बिलोंग टू V एंड फाइंड द बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ T। तो ट्रांसफॉर्मेशन V to V एक लीनियर ऑपरेटर डिफाइन है, ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं इसे लीनियर ऑपरेटर को, जो डिफाइन है T of A। आप कोई भी मैट्रिक्स पुट करते हो फॉर V में से, ठीक है, V सेट ऑफ ऑल 2 × 2 मैट्रिक्स या P मैट्रिक्स फिक्स कर दिया तो AP - PA करेंगे, वो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है T। तो वी हैव टू फाइंड द बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ T की नल स्पेस की डायमेंशन ऑफ फाइंड आउट करनी। तो सोल्यूशन इजी है, देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अप्रैल 2002 में आया, ये 2012 के अंदर आया हुआ है। तो हमें पता है कि 2 × 2 के अंदर मैट्रिक्स कैसी होंगी A B C D, क्योंकि फॉर ऑल मैट्रिक्स किया तो हम जनरल मैट्रिक्स लेंगे A, तो वी सपोज A = A B C D, ठीक है, सच दैट कि T of A = आपको 0 मैट्रिक्स मिल रहा है, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द नल स्पेस की जो डिमेंशन और बेसिस फाइंड करना है। तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं कि जो मैट्रिक्स A है वो नल स्पेस के अंदर जा रही है, दैट मीन्स वो A B C D टाइप की होगी, तो आउटपुट आपको पक्का 0 मिलेगी। दैट मीन्स जो ट्रांसफॉर्मेशन T A की जगह वैल्यू जो जिस वे से डिफाइन है वो पुट करके AP - PA = 0। अब AP - PA = 0 है, तो एक इसके अंदर जो मैट्रिक्स A और P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, A B C D 1 2 3 0 2 0 3 1 2 0 3 A B C D, ठीक है। अब इनको प्रोडक्ट करेंगे, तो जब आप प्रोडक्ट करने के बाद ऐड करोगे दोनों मैट्रिक्स को, तो आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी -2C 2A + 2B - 2D -2C 2C = 0 0 0। तो यहाँ से जब इक्वेट करोगे दो मैट्रिक्स को, तो C की वैल्यूज तो आ जाएगी 0, ठीक है, 2 टाइम A + 2B - 2D, ठीक है, = 0। दैट पे दो इक्वेशन आई आपके पास, ठीक है, एक इक्वेशन C = 0 आई और दूसरी A = -B + D आई। दैट मीन्स अब आपने क्या करना है, C और A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने दी,
देन ये मैट्रिक्स ए के अंदर ए बी सी डी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी प्लस डी, बी 0 डी, क्योंकि सी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने। अब इस मैट्रिक्स को आप ब्रेक करके लिख सकते हो, माइनस बी 0 0 प्लस डी 0 0 डी। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में से बी कॉमन लेते हैं, -1 1 0 0 प्लस सेकंड में से डी 1 0 0। तो आपको ए मैट्रिक्स बनाने के लिए दो स्केलर चाहिए, दो मैट्रिक्स, दैट मीन्स जो आपके पास दो मैट्रिक्स चाहिए। तो ए मैट्रिक्स किस में जा रही थी, नल स्पेस के अंदर, क्योंकि 0 आंसर आउटपुट दे रही थी। तो अब आपके पास जो ए मैट्रिक्स को लीनियर कॉम्बिनेशन लिखी जा रही है वो किन मैट्रिक्स का लिखी जा रही है, -1 1 0 0 1 0 0 1। तो ये आपके पास नल स्पेस के अंदर मैट्रिक्स की दो मैट्रिक्स चले जाएंगी। नल स्पेस आपका इससे जनरेट होगा, नल स्पेस ऑफ टी इज इक्वल टू -1 1 0 0 1 0 0 1। ये आपके पास नल स्पेस है। और नल स्पेस के अंदर दोनों मैट्रिक्स लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो डिमेंशन क्या होगी, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है नल स्पेस की बेसिस के अंदर, तो वो आपके पास 2 है, तो दैट मीन्स नल स्पेस की डिमेंशन होगी 2। तो बेसिस और डिमेंशन फाइंड आउट करनी थी हमने, वो आपके पास हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है फाइंड रैंक, फाइंड द रेंज रैंक नल स्पेस नल्टी फॉर जीरो ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस वी। एक्चुअली इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको रैंक का पता होना चाहिए, रेंज स्पेस का पता होना चाहिए, नल स्पेस का पता होना चाहिए, नल्टी का पता होना चाहिए, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन का पता होना चाहिए और आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का पता होना चाहिए। सबसे पहले जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन देखो, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन को हम ओ से डिनोट करते थे जब डेफिनेशन की थी कि एक वी से वी एक जीरो ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे अगर वो इनपुट के अंदर कुछ मर्जी डालें डोमेन में से, आउटपुट आपको कोड डोमेन की जीरो मिलेगी। ठीक है, तो दैट मीन्स डिफाइंड बाय जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ओ वी इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वी बिलोंग टू वी। तो नल स्पेस ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशंस, नल स्पेस के अंदर हम नल स्पेस के अंदर या कर्नल के अंदर डिफाइन क्या करते हैं, वो एलिमेंट जाते हैं डोमेन के जो आपको जीरो मिले, जिनके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट जीरो मिले। यहाँ तो हर एक कोर्स के कोरस्पॉन्डिंग जीरो मिलेगी, तो दैट मीन्स सारे का सारा वी ही आपके पास किस में चला जाएगा, नल स्पेस के अंदर चला जाएगा। दैट मीन्स वी बिलोंग टू वी सच दैट की ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये तो हर एक के लिए हो रहा है, दैट मीन्स आपके पास जो वी बिलोंग टू वी इज इक्वल टू वी आ गया। सो दैट जो नल डिमेंशन है नल स्पेस की वो क्या आएगी, ठीक है, डिमेंशन ऑफ वी। तो अब डिमेंशन रैंक नल्टी थ्योरम की हेल्प से हम क्या करेंगे, तो डिमेंशन ऑफ नल स्पेस आपके पास आ गई डिमेंशन ऑफ वी। तो नल्टी ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, वो डिमेंशन ऑफ वी होती है। अगेन रेंज ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करें, अब रेंज ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन हम इसी वे से डिफाइन करते थे डेफिनेशन में, W बिलोंग टू V सच दैट W इज इक्वल टू जीरो ऑफ V फॉर ऑल V बिलोंग टू V। ठीक है, तो अब आपके पास जीरो ट्रांसफॉर्मेशन को W जीरो मिलेगा, तो दैट मीन्स आपके पास ये रेंज जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की वो जीरो सबस्पेस मिलेगा। और डिमेंशन ऑफ जीरो सबस्पेस क्या होता है, जीरो, और रेंज जीरो सबस्पेस तो डिमेंशन ऑफ रेंज स्पेस वो आपके पास जीरो आएगी। तो रैंक ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन होता है डिमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, वो आपके पास जीरो आ गया। ठीक है, तो अब पार्ट ए हो गया इसका। बी हम आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करेंगे। एक्चुअली आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले तो पता होनी चाहिए क्वेश्चन करने से पहले कि आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वी से वी एक आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे अगर इनपुट में जो दे रहे हैं वही आउटपुट मिले। ठीक है, दैट मीन्स वी इनपुट में दिया, आउटपुट भी आपको मिली फॉर ऑल वी बिलोंग टू वी। जो इनपुट में देंगे ऐसी चीज़ आपको बाहर आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले नल स्पेस की बात करते हैं आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन की। नल स्पेस हम इसी वे से डिफाइन करते हैं, वी बिलोंग टू वी सच दैट की टी ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो मिले। नल्टी के अंदर वो एलिमेंट जाते हैं इनपुट के जो जिनके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट जीरो मिलती है हमें। ठीक है, तो अब आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन में वही एलिमेंट मिलना था, दैट मीन्स वी डाला, तो अगर आपको वी ही मिलना था तो दैट मीन्स आई ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो। नल स्पेस की डेफिनेशन थी आई ऑफ वी की जगह वी पुट करोगे, वो आपके पास जीरो मिलेगा। अब वी बिलोंग टू वी सच दैट कि वी जीरो आएगा, तो दैट मीन्स नल स्पेस आपके पास जीरो ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, जीरो सब स्पेस आ गया। और डिमेंशन ऑफ जीरो सब स्पेस क्या होती है, जीरो। डिमेंशन ऑफ नल स्पेस भी जीरो हो जाएगा, तो दैट मीन्स नल्टी होती है डिमेंशन ऑफ नल स्पेस, तो दैट मीन्स नल्टी आपके पास जीरो आ गई आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन की। सेम ऐसे रेंज ऑफ आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बात करेंगे तो रेंज हम इसी वैसे डिफाइन करते हैं, W बिलोंग टू वी सच दैट W इज इक्वल टू आई ऑफ वी फॉर ऑल वी बिलोंग टू वी। अब आपको आई ऑफ वी पता है, जो इनपुट में देना वही आउटपुट में देना, दैट मीन्स W ऑफ वी बिलोंग टू वी सच दैट W
आई ऑफ वी की जगह वी आएगा फॉर ऑल वी बिलोंग टू डब्ल्यू, दैट मीन्स आपके पास वी सच दैट वी बिलोंग टू वी, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल वी आ जाएगा। दैट मीन्स सारे का सारा जो इनपुट में दे रहे थे वही आपके पास आउटपुट में पड़ा, तो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस डायमेंशन ऑफ वी आ गया, तो रैंक नलिटी थ्योरम से रैंक ऑफ आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ वी। तो ये ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते बट बच्चे कर देना क्योंकि आगे यूजेस होगा इसका। सो नेक्स्ट वीडियोस लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।